नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी और आपका स्वागत इस योग के कार्यक्रम में। आज हम लोग करने जाएंगे योगा फॉर बिगिनर्स या योगा शुरुआती के लिए। अगर आपने कभी योगा किया नहीं है पहले और आप थोड़ा सा योग से डरते हैं, आपको लगता है कि हम तो कभी कर ही नहीं पाएंगे इसको, आपको लगता है कि हम कैसे अपने शरीर को ऐसे मोड़ेंगे, कैसे एड़ेंगे, कैसे हम झुकाएंगे, पर आप बिल्कुल डरिए मत, क्योंकि योग का अभ्यास सबके लिए है और सब लोग इसको कर सकते हैं। वास्तव में जो सबसे सरल आसन होते हैं योग के, उसके ही लाभ सबसे अच्छे होते हैं और अब इन्हीं आसनों को अपनी जिंदगी भर कर सकते हैं। चलिए हम योग का अभ्यास साथ साथ करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे क्रियाओं के साथ। ये क्रियाएं लगती तो बड़ी सरल हैं, पर वास्तव में ये इनके बहुत सारे लाभ होते हैं, क्योंकि ये पूरे हमारे खून की संचालन बढ़ाती है, ये हमारी शरीर को गर्म करती है और हमारी शरीर जब गर्म होती है तो हम आसनों के ज़्यादा लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए आप खड़े हो जाएं। आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। हम लोग सबसे पहले करेंगे गर्दन की क्रियाएं। गर्दन को आप गोल गोल घुमाएं। पहले हम लोग एक दिशा में घुमाएंगे। आप ये कोशिश करें कि आपकी जो कान है वो बिल्कुल आपके कंधे तक पहुंचे। आप कंधे को ऊपर मत ले आएं, इसको बस नीचे बिल्कुल रिलैक्स रखिए। अब हम दूसरी दिशा में करेंगे इसको। ना तो ज़्यादा तेज़ करना है, ना तो ज़्यादा धीरे, बस एक अच्छी सी स्पीड से इसको हमको गोल गोल अपनी गर्दन को घुमाना है। अब आप वापस बीच में आ जाएं, फिर हम सीधी ओर जाएंगे सांस के साथ। यहाँ 1-2 सेकंड के लिए रुकेंगे, फिर से हम बीच में आ जाएंगे उल्टी ओर और अब वापस बीच में सांस के साथ सीधी ओर, बीच में उल्टी ओर और अब बीच में, और अब नीचे ठुड्डी को ले जाएंगे अपनी छाती के पास सांस के साथ और अब सांस को छोड़ेंगे और अब सिर को पीछे, बीच में ठुड्डी को छाती के पास और अब पीछे, ठुड्डी को आगे, बीच में और अब सिर को बिल्कुल पीछे और अब बीच में। और अब हम क्रिया करेंगे अपने कंधों के लिए। तो हाथ को, अपने उल्टे हाथ को अपने सीधी कंधे के ऊपर रख दें और अब अपने एक मुट्ठी बना के हाथ को गोल गोल तेजी से घुमाएं। इससे आपके कंधे बिल्कुल लचीले बन जाएंगे। और अब दूसरे दिशा में हम लोग करेंगे। आप अपनी कोहनियाँ को बिल्कुल सीधे रखें और जितनी भी तेज़ हो पाए आप अपने बाजू को गोल गोल घुमाएं। और अब हम दूसरी तरफ जाएंगे। यही चीज़ जो हम सीधे साइड में करते हैं वो हम उल्टी साइड में ज़रूर करते हैं। इससे ही हमारी पूरी शरीर संतुलित बनती है। उसी तरीके से उसी समय के लिए हम हर बार दोनों दिशाएं में अपने हाथ और बाजू ले जाएंगे। और अब बीच में गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर। अब दोनों हाथ आप ऊपर ले जाएं, थोड़े से पैर को फैलाएं अपने। हम अपने दोनों बाजू को खींचें, अपनी हाथों को मुड़ाएं, दूसरी दिशा में मुड़ाएं और थोड़े से पैर को अगर आप चाहें थोड़े से और फैलाएं और आप सांस लेते हुए आप सीधी ओर झुकें। आप आगे की तरफ ऐसे नहीं झुकें, आप ऐसे कोशिश करिए बिल्कुल आपके शरीर एक साइड में जाए। आपको खिंचाव महसूस होगा साइड पे। कोहनियाँ बिल्कुल सीधी जितनी हो पाएँ उतनी सीधी आप रखें। फिर हम आ गए बीच में और अब उल्टी ओर। यहाँ पर रह के आप सांस लीजिए। जितना देर आप एक आसन में रहें उतने ही लाभ आप उठा पाएंगे। और अब वापस बीच में पैर थोड़े से पास में ले आएं, सांस लेके हम ऊपर आएं
पूरे शरीर को ऊपर खींचें और अब फिर नीचे, फिर से ऊपर शरीर को खींचें और अब नीचे, अब ऊपर शरीर को खींचें और अब नीचे आ जाएं आप। अब हम लोग करेंगे अपने थंब के लिए हिप एक्सरसाइजेस। तो धीरे धीरे गोल घुमाएं अपने थंब को, इससे हमारा पूरा नीचे वाला हिस्सा हमारे शरीर का गर्म होगा। और अब हम दूसरी दिशा में इसको ले जाएं और अब वापस अब सीधे घुटने को ऊपर ले जाएं, इसको अपने छाती के पास खींचें। आपके जो उल्टा घुटना है बिल्कुल सीधा रहे और अब नीचे और अब उल्टा घुटना को ऊपर खींचे छाती के पास। संतुलन बनाए रहें आप, अपना बैलेंस बनाए रहें। और अब नीचे, अब आराम से आप खड़े हो जाएं और अपने पूरे शरीर को थोड़ा सा साइड में झुलाएं। अब आपका पूरा शरीर योग आसनों के अभ्यास के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। योग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है सांस। जो सांस हम लोग योग में लेते हैं वो लोग हम अपने पेट से लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं योगिक ब्रीदिंग या बेली ब्रेथ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये करें। और जो हम सांस अभी कर रहे हैं यही सांस हम सब आसनों में करेंगे। तो हम पहले बैठते कैसे हैं योग में, लोग ये भी नहीं जानते हैं। मैं आपको थोड़ा सा सरल तरीका बता रही हूँ। अगर ज़मीन पर बैठ रहे हैं और आपका बहुत पीठ दर्द हो रहा है तो इसको आसान हम लोग कैसे करेंगे। पहले तो आप एक आसन लीजिए, कोई भी तकिया है आप इसको लीजिए, पर आप बिल्कुल आपको तकिए के ऊपर नहीं बैठना है। आपको तकिए के बस एक कोने में बैठना है। आप इस तकिए को बस अपने रीढ़ की हड्डी के नीचे या अपने टेल बोन के नीचे डाल दें। तो आपका बस एक पीछे का थोड़ा सा हिस्सा, आपके बटक्स का थोड़ा सा हिस्सा बस आसन पे आएगा। तो आपकी जो पूरी शरीर है थोड़ी सी एक एंगल पे आ गई है। बिल्कुल हम लोग सीधी ज़मीन पे नहीं बैठते हैं। अगर हमारा नीचे का हिस्सा थोड़ा सा ऊपर रहता है तो हमारी पीठ भी जो है बिल्कुल सीधी रहती है। हमारी रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है और बैठना हमारे लिए बहुत ही आराम हो जाता है। तो ये हमारा हो गया योग में सुख आसन। ये भी बहुत एक आम आसन है योग का। तो इसको आप बिल्कुल आप सीख जाइए। ऐसे तो हम बैठते ही हैं, पर बिल्कुल पीछे आसन हम ऐसे लगाएंगे। तो बिल्कुल हमको तकिए के ऊपर, गद्दी के ऊपर नहीं बैठना है, उस गद्दी को थोड़े से पीछे ले जाना है। तो हमारी बॉडी एक हल्की सी एंगल पे रहेगी। आप अगर ऐसे बैठेंगे तो आपको बहुत ही आराम मिलेगा। तो आप जब भी नीचे बैठें आप एक तकिया लगा के पीछे बैठें, ठीक है। अब जो है आप अपना सीधा हाथ आप अपने पेट पे रख लें। अपना जो दूसरा हाथ है, उल्टा हाथ है, वो आप चिन्ह मुद्रा पे आप अपने पैर पे रखते हैं। अब हम सांस लेंगे तो बिल्कुल पेट से लेंगे सांस। गहरी सांस हम ऐसे लेंगे कि हमारा जो पेट जो है वो बिल्कुल एक गुब्बारे जैसे बाहर आ जाए। तो हम इनहेल और एक्सहेल। हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है एक्सहेलेशन पे या सांस जब बाहर निकालेंगे। अगर हम सांस अच्छी तरीके से बाहर निकालेंगे तो हम सांस अच्छी तरीके से लेंगे। लोग ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान देते हैं सांस लेने में, पर अगर आप सांस निकालने में अच्छे से ध्यान देंगे तो आप सांस अच्छी तरीके से लेंगे। तो इसको हम लोग फिर से करेंगे। और आप ये ध्यान में रखें कि आपकी छाती भी अच्छी तरीके से खुल जानी चाहिए जब हम ये बेली ब्रीदिंग या योगिक ब्रीदिंग खुलते हैं, क्योंकि पूरी जो सांस है वो नीचे से आके हवा जो है ऊपर तक आ रही है। फिर हम जब सांस निकालेंगे तो अब ये सोचिए कि गुब्बारे से हम हवा निकाल रहे हैं। आप ये ध्यान रखें कि आप सांस जो है यहाँ से नहीं आ रही है या यहाँ से नहीं आ रही है। सांस जो है बिल्कुल यहाँ से आ रही है, हमारे पेट से आ रही है।
जब हम बेली ब्रीदिंग करते हैं या योगिक ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे शरीर के सब हिस्सों को, सब अंग को ऑक्सीजनेशन मिलता है, फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है और हमारी एनर्जी लेवल्स बढ़ जाती हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, हमारे शरीर में संचालन खून का बढ़ जाता है। तो हम बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं अगर हम अच्छी तरीके से सांस लें। ये योग का सबसे ज़रूरी हिस्सा है, तो आप अच्छे से इसको ध्यान रखें और रोज़ अपने ज़िंदगी में, अपने जीवन शैली में आप इसको अपनाएं। अब हम करेंगे कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति एक प्राणायाम तो नहीं होता है, ये क्रिया होती है। इस क्रिया का मतलब होता है, कपालभाति का मतलब होता है शाइनिंग स्कल या चमकती हुई खोपड़ी। क्योंकि जब हम कपालभाति करते हैं तो हमारे चेहरे पे बहुत अच्छी तरीके से एक ग्लो आ जाता है, हमारा चेहरा जो पूरा चमक जाता है, क्योंकि इतना सारा ऑक्सीजन हमको मिल रहा है और ये बहुत ही अच्छा होता है हमारे बिल्कुल पूरी सेहत के लिए। तो इसके लिए हम फिर से अपने आसन में बैठेंगे, जैसे मैंने तरीका आपको समझाया। आप कुर्सी में भी इसको कर सकते हैं, सोफे पे बैठ के भी कर सकते हैं, पर आपको बस ये ध्यान में रखना है कि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो। इसमें आप दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में रख दें। अगर आपको चाहिए तो आप अपना एक हाथ अपने पेट पे रख सकते हैं। आपको इससे ध्यान रहेगा कि आपकी पेट की मूवमेंट है। कपालभाति में आपको ये ध्यान रखना है कि हम सांस जो है निकालेंगे, हम अपने पेट को पंप करेंगे, पर जो सांस वापस आ रही है वो हम नाक से नहीं लेंगे, वो खुद अपने आप वापस आएगी। क्योंकि जब हम पंप करेंगे तो सांस कहीं ना कहीं से तो आएगी। कपालभाति को रोज़ सुबह उठ के करें तो आपका पेट भी बिल्कुल पतला रहेगा, आपके स्वास्थ्य भी अच्छी रहेगी, आप ऊर्जावान रहेंगे और आपके मुंह में बहुत अच्छी एक चमक आएगी। पहले आप शुरुआत करें 1-2 सांस जैसे आप लेते हैं उस तरीके से, फिर एक गहरी सांस अंदर, तो इसमें आप देख रहे हैं कि मेरा बस पेट हिल रहा है, पर जो सांस है वो खुद ही वापस आ रही है। और अगर इसको अच्छी तरीके से करेंगे तो आपको सांस की बिल्कुल भी कमी नहीं आएगी। और जो हम कपालभाति करते हैं ये पेट के लिए भी बहुत ही अच्छा रहता है, हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है। या अगर सुबह सुबह करें तो आपका पूरा सिस्टम बिल्कुल ही ठीक रहेगा। अब हम लोग करेंगे परिवृत्ता सुख आसन। इस आसन में हम अपने पूरे शरीर को मोड़ेंगे। गहरी सांस अंदर लें, बिल्कुल सीधे बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी, और आप सीधी और पूरा ट्विस्ट हो जाएं। अपने सीधे हाथ को अपनी कमर के ऊपर, उल्टे हाथ आपके घुटने के ऊपर, और अपने आप सीधे कंधे के ऊपर देखें। और अब हम दूसरे ओर जाएंगे, तो सीधा हाथ उल्टे पैर के घुटने के ऊपर, ठुड्डी बिल्कुल पीछे, और सांस छोड़ते हुए बीच में, सांस अंदर लेते हुए सीधी ओर। ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रेच है। पूरी हमारी गर्दन, हमारी रीढ़ की हड्डी, पूरा हमारा पेट पूरा से अच्छी तरीके से स्ट्रेच हो जाता है। पर आप ये मन में रखें कि आप सांस लेते हुए इसको करें। ये हमारे बाजुओं के लिए भी बहुत अच्छा है, हमारे बाजुओं को मजबूत बना देता है। और आखिरी बार हम लोग सांस के साथ सांस छोड़ते हुए बीच में, सांस लेते हुए उल्टी ओर, सांस छोड़ते हुए अब बीच में। अब हम करेंगे सुप्त पादोंघुस्ता आसन। कोई भी एक आपके पास अगर एक बेल्ट है या कोई ऐसी चीज़ है, कोई तौलिया के साथ भी कर सकते हैं आप इसको साइड में रखिए। अगर आपके पास एक बेल्ट है तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्ट्रेच मिलेगी आपके हैमस्ट्रिंग्स पे। हम अपने पैरों को, जांघों को पूरी अच्छी तरीके से स्ट्रेच करेंगे। तो बिल्कुल पीछे लेट जाएं, अपने पीठ के बल बिल्कुल पीछे लेट जाएं, और अब अपना सीधा पैर बिल्कुल ऊपर करें।
कोई भी आप अगर बेल्ट लेना चाहें तो अपने आप पैर के पंजे के ऊपर लगाएं और अपने पैर को अपने बिल्कुल शरीर के पास खींचे। आपके घुटने आप ये देखेंगे बिल्कुल सीधे होने चाहिए। अब यहाँ बिल्कुल पूरी सांस लें। आप देखिए मेरा जो उल्टा पैर है उसकी जो उंगलियां हैं, पैर की उंगलियां वो भी बिल्कुल खिंची हुई हैं। और अब आप सांस लेते हुए ऊपर आ जाएं और पैर को और भी ऊपर तरीके से इसको खींचें आप ऊपर। यहाँ आपको आपका पेट का यहाँ से मोटापा भी कम होगा और आपके पूरी जो है आपकी जांग, पिंडली, आपके दोनों जो हैं पैर, आपके लेग्स अच्छी तरीके से स्ट्रेच हो जाएंगे। और अब आप नीचे आ जाएं, अपने पैर को भी नीचे रखें और अब हम इसको दूसरी साइड करेंगे, उल्टी साइड पे। तो आप बेल्ट को पैर के ऊपर इसको खींचें, आप नीचे रह के खींचें। बहुत ही सुंदर सी स्ट्रेच है ये, बहुत ही अच्छा महसूस होगा आपको। ये आपके घुटनों के लिए भी बहुत ही अच्छा है क्योंकि घुटनों की प्रॉब्लम इसलिए आ जाती है जब आपकी जांघें जो हैं बहुत ज़्यादा खिंच जाती हैं। इस आसन से आपके पैर जो है, पैर के सब मांसपेशियां बिल्कुल लचीले हो जाएंगे। सांस के साथ ऊपर आप ये ज़रूर ध्यान में रखें कि आप सांस लेते रहें। लोग क्या करते हैं कि अपनी सांस को रोक देते हैं, पर अपनी सांस को बिल्कुल मत रोकिए और बिल्कुल आप ऊपर खींचिए। आपके हाथ जो है वो साइड पे ऐसे ऊपर भी जा सकते हैं और आप ये कोशिश करिए कि आपका पैर जो है बिल्कुल ऊपर आप खींचते रहें, इसको खींचते रहें। जैसे आप सांस लें तो पैर को ऊपर खींचें। यहाँ पे सांस लें और अब धीरे से पैर को छोड़ें और आप अपने दोनों जो पैर हैं उनको आप ले आइए अपनी छाती के पास, पवन मुक्त आसन में। और आप साइड टू साइड थोड़ा सा आप अपने शरीर को मोड़िए। आपकी रीढ़ की हड्डी की यहाँ पूरी मसाज होगी। आप जैसे सुबह उठते हैं तो आपको ये कर लेना चाहिए। और अब आप ऊपर वापस आप आ जाएं। योग का बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है सर्वांग आसन। सर्वांग का मतलब ही संस्कृत में होता है पूरा शरीर या संपूर्ण, क्योंकि ये एक संपूर्ण आसन है। सर्वांग आसन लोगों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है तो हम करेंगे विपरीती करनी। मैं आपको सर्वांग आसन भी दिखाऊंगी, अगर आप इसको कर सकते हैं तो आप करिए। बहुत सारे लोग उसको एकदम से इसको कर लेते हैं, शुरुआत में ही कर लेते हैं इसको, पर विपरीती करनी भी बहुत ही अच्छा होता है। इसके भी बहुत ही लाभ होते हैं। सर्वांग आसन ही के जितने ही लाभ होते हैं। इस आसन में हम क्या कर रहे हैं, दो चीज़ कर रहे हैं। एक तो हम अपनी पूरी शरीर की हम संचालन बढ़ा रहे हैं। जब हम अपनी शरीर को उल्टा करते हैं तो खून जो है वो अपने पैरों से हमारे सिर तक आ जाता है और वो संचालन के बहुत सारे लाभ होते हैं। दूसरी चीज़ हम ये कर रहे हैं, हम अपनी थायराइड ग्लैंड पे हम लोग यहाँ थोड़ा सा प्रेशर दे रहे हैं। और हमारा थायराइड ग्लैंड में जब हम प्रेशर देते हैं तो हमारा जो पूरा हार्मोनल सिस्टम है वो बिल्कुल एक अच्छी तरीके से चलता है। तो इन दोनों कारण के लिए सर्वांग आसन बहुत ही अच्छा है। और इसमें हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी भी मजबूत होती है, हमारी पीठ भी मजबूत होती है और हमारी पाचन शक्ति भी बढ़ती है। तो चलिए हम साथ साथ करेंगे, पहले विपरीती करनी और फिर सर्वांग आसन। चलिए पहले हम लोग करेंगे विपरीती करने का अभ्यास और फिर मैं आपको दिखाऊंगी सर्वांग आसन। पीछे लेट जाएं, अपने मैट पे आपके हाथ जो है आपके शरीर के बाजू में, अपने घुटने ऊपर ले आएं और आप थोड़ा सा अब एक हल्का सा एक जर्क दें और अपने पूरा निथंब को ऊपर ले आएं। आपके पैर बिल्कुल सीधे, आपके जो हाथ हैं वो आपके हिप्स को सपोर्ट करेंगे और यहाँ पे आप बिल्कुल रुक जाइए। थोड़ा सा ये एक हल्का सा मोशन होता है, मैं आपको फिर से दिखाऊंगी। तो अगर आपके घुटने यहाँ हैं, बस घुटने ऊपर और थोड़ा सा पीछे रोल करना है तो ये इजीली हम ऊपर आ जाएंगे। आपको शरीर को उठाना नहीं है पर हल्के से रोल करना है। तो अगर आपके पैर यहाँ पे हैं तो पैर को ऊपर और पीछे रोल और फिर आपका हो गया विपरीती करनी आसन।
तो यहाँ पे आप बने रखिए। आप अपने घुटने को बिल्कुल सीधे कोशिश करिए। ये हो गया आपका विपरीत करनी। फिर हम लोग करेंगे सर्वांगासन। अपने पूरे शरीर को बिल्कुल ऊपर रख लें। अपनी घुटने भी अपने माथे पे ला सकते हैं, हाथ बिल्कुल आपके सीधे, और आप फिर से ऊपर आइए। आप आपके हाथ आपके पीठ पे, और यहाँ गहरी गहरी सांस लें। सांस अंदर, फिर सांस बाहर। सांस लेना बहुत ही ज़रूरी है, तो सांस को आप लेते रहें, फिर सांस को छोड़िए, सांस को लें, फिर सांस को छोड़िए। और अब घुटने नीचे, और धीरे से आप वापस आ जाएं। अपने दोनों घुटने आपके छाती के पास, पवन मुक्त आसन में आपकी ठुड्डी थोड़ी सी ऊपर। आपके अगर पीठ पे कोई भी टेंशन है वो सब इससे ठीक हो जाएगा। और अब धीरे से एक साइड पे मुड़ के आप ऊपर आ जाएं। तो ये हो गया विपरीत करनी, फिर सर्वांग आसन। अगर आपको विपरीत करनी भी मुश्किल लग रहा है तो आप ये करिए कि आप एक कोई भी दीवार है उसके आप साथ टिक जाइए, अपने पैरों को ऊपर करिए और आप थोड़ा का दीवार का सपोर्ट लीजिए। और अगर आप थोड़ा थोड़ा वो करेंगे तो फिर आप विपरीत करनी भी कर पाएंगे और फिर सर्वांग आसन भी कर पाएंगे। तो आप दीवार का भी इस्तेमाल ले सकेंगे। अगर आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है, थोड़ा सा आत्मविश्वास कम है, तो ये धीरे धीरे इस आसन में बढ़ जाएगा और फिर आप आसन को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। योग में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, पर अगर आप इसको नियमित रूप से करेंगे तो फिर आप सब आसन ज़रूर कर पाएंगे। अब हम लोग करेंगे भुजंग आसन का अभ्यास। अगर आप भुजंग आसन नियमित रूप से करें तो आपको कोई भी पीठ के आसन के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक संपूर्ण आसन है और इस आसन से आपके पीठ के हर हिस्से की अच्छी तरीके से स्ट्रेचिंग होती है और आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाएगा। तो चलिए भुजंग आसन को हम साथ में करते हैं। आप अपने पेट के बल लेट जाएं। आपके दोनों जो हथेलियां हैं आप इनको अपने कंधे के लाइन में ले आएं। आपकी ठुड्डी नीचे होनी चाहिए और अब आप धीरे धीरे सांस के साथ ऊपर उठें। आप ये ज़रूर देखें कि आपके जो पीछे के पैर हैं, आपकी एड़ियां हैं, वो साथ में लगी हुई होनी चाहिए। आपके जो हाथ हैं, आपकी कोहनियाँ बाहर नहीं जानी चाहिए, पर वो अपने शरीर के साथ लगी होनी चाहिए। और आप धीरे धीरे यहाँ उठ सकते हैं, आपकी ठुड्डी ऊपर। आप ये कोशिश करिए कि आपका पूरा शरीर ऐसे ऊपर नहीं जाएगा। आपके जो कोहनियाँ हैं वो फिर भी ऐसी मुड़ी हुई होनी चाहिए। और यहाँ हम आसन का अभ्यास करेंगे और आसन होता है जब हम सांस लेते हैं। तो यहाँ आप गहरी सांस लें और आप सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें और अब आप छोड़ें। और फिर से आप आ सकते हैं। अगर आपका पीठ थक गया है तो आप 1-2 मिनट का रेस्ट लेके फिर से ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे। अब ऊपर आप यहाँ रुक के सांस लें। अब धीरे से नीचे आ जाएं और अपने हाथ को साइड में, आपका सिर नीचे। तो ये बहुत ही अच्छा आसन है आपके पूरे पीठ के लिए, आपके जांघों के लिए। जब हमारी जांघों में बहुत ज़्यादा अकड़न आ जाती है तो हमारी पीठ में भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और पीठ के नीचे वाले हिस्से के में बहुत सारी पीड़ा आती हैं। तो लोग को लोअर बैक पेन बहुत होता है, तो ये इस आसन से ठीक होता है। तो इसका आप ज़रूर अभ्यास करें। तो आप दोनों हाथ को ऊपर ले जाएं, दोनों हाथों को बिल्कुल अच्छी तरीके से ऊपर खींचें। आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे और सांस लेके आप आगे आ जाएं।